हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मैंशन कर दी हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ईजिली आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं क्लास 11th मैथ्स का। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें हमारे पास कितनी इनइक्वालिटी हैं? 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। अब देखने में तो 4 हैं, बट एक्चुअल में 5 इनइक्वालिटी हैं। कैसे, देखें ज़रा। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये तो डायरेक्ट फर्स्ट इनइक्वालिटी है, 4x + 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 60। सेकेंड इनइक्वालिटी जो है वो है y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x। थर्ड वाली जो इनइक्वालिटी है ये है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है x, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 अलग है इसमें, और y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 अलग है। मतलब ये दोनों अलग अलग इनइक्वालिटी हैं। बस इस तरह से इसको लिख दिया, मतलब कि यहाँ पर ये दो अलग अलग इनइक्वालिटी इससे निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग करके और फिर मेंशन करेंगे। क्लियर? सो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 5 इनइक्वालिटी हैं, और इन पांचों इनइक्वालिटी मतलब कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन हमको फाइंड करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो वही है कि 6.2 में आपने इस तरह का एक क्वेश्चन किया, यानी कि सिर्फ एक इनइक्वालिटी रहती थी, लेकिन यहाँ पर एक साथ 5 इनइक्वालिटी हैं, तो ऑब्वियसली इसमें टाइम तो लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको उसी तरीके से क्वेश्चन करना है जिस तरीके से मैंने 1 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन कराए हैं इस एक्सरसाइज में। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। इनइक्वालिटी फर्स्ट के लिए पूरा सोल्यूशन करिए, सेकंड के लिए करिए, थर्ड के लिए करिए, फोर्थ के लिए करिए, इस तरह से 1 बाय 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताते जाऊँगी कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक आपको करना है जिस तरह से मैंने 1 to 10 तक क्वेश्चन कराए हैं। तो वो सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पर आपको लिखकर नहीं बताऊंगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन इस तरह से हमने कर लिए हैं। अब बस डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन कराऊंगी और ग्राफ यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये है 4x + 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 60। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी किस तरह की इनइक्वालिटी है? स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो स्लैक इनइक्वालिटी जो होती है उसके लिए जो भी इक्वेशन रहेगी, तो उससे हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन नहीं बनेगी, सिंपल लाइन बनेगी। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इक्वेशन ले रही हूँ इसकी। तो ये है हमारी इक्वेशन जिसके थ्रू हम लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले वही है कि ये जो इक्वेशन है हमारी, इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, x की प्लेस पर 0 पुटअप कर रही हूँ। तो इस इक्वेशन में अगर हम x की प्लेस पर 0 पुटअप करते हैं तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा 4 × x, यानी कि 4 × 0, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये टर्म हट जाएगा, हमारा बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3y = 60, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा y = 60/3, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 और 0, मतलब कि x हमने क्या पुटअप करा? 0, तो y हमको मिल गया 20। एक सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसी के लिए दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब हम ले रहे हैं x की प्लेस पर 15। तो यही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन में पुटअप करना है x की प्लेस पर 15। तो x की प्लेस पर अगर हम 15 पुटअप करते हैं, यानी कि 4 × x है, मतलब 4 × 15, तो 15 4 जार होता है 60। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ 60 + 3y एज इट इज़ इक्वल टू 60 एज इट इज़। अब ये जो 60 है ये प्लस का है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा? तो माइनस में जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो 3y है ये एज इट इज़ इक्वल टू 60 - 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y = 60 - 60 क्या हो गया? 0। और ये जो 3 है ये इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा? तो 0 के डिवाइड में जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो ओवरऑल y की वैल्यू जो है वो आ गई 0। तो यहाँ पर हमने दो वैल्यू फाइंड कर ली। x की प्लेस पर 0 पुटअप करा तो y हमको मिला 20, और x की प्लेस पर 15 पुटअप करा तो y हमको मिल गया 0। तो इसके लिए एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए तो हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पर इनको शो करके एक लाइन ड्रॉ करनी है और हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको भी देख लेते हैं, उसके लिए भी सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक साथ ही जो हमारी पूरी की पूरी इनइक्वालिटी है उनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं।
तो देखिए मैं बिल्कुल अलग अलग कर रही हूँ, अगर आपको अभी भी नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए किया है, 2 सॉल्यूशन फाइंड किए और इसके लिए हमने एक टेबल फॉर्म कर ली। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अभी तक का है हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का। अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन मैं फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, ये है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x। तो ये स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब कि जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, y इक्वल टू 2x, ठीक है, यही इक्वेशन रहेगी। अब यहाँ पर x की प्लेस पर हम एक वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो सबसे पहले 0 पुटअप कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 0, मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गई 0। ओवरऑल देखा जाए तो x की प्लेस पर हमने 0 पुटअप करा तो y भी हमको क्या मिला 0, ठीक है। तो एक वैल्यू फाइंड कर ली। अब एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम पुटअप कर रहे हैं x की प्लेस पर 4, तो हमारी इक्वेशन वही है y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 4, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 4 जार 8, मतलब कि हमने 4 पुटअप करा x की प्लेस पर तो y हमको मिला 8। तो इसके भी 2 सॉल्यूशंस हमको मिल गए हैं, तो इसके लिए भी हम एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने x की प्लेस पर 0 पुटअप करा तो y भी हमको 0 मिला, और फिर हमने x की प्लेस पर पुटअप करा 4 तो y हमको मिला 8। तो जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसके लिए जो भी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन भी हमको मिल गए हैं। अब थर्ड इनइक्वालिटी को देखते हैं हम। तो थर्ड इनइक्वालिटी को अब आप देखें तो ये है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ठीक। तो यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन रहेगी, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ थर्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेरिएबल तो एक ही है, ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है 3, मतलब कि ये तो चेंज होनी नहीं है। y आप 0 ले लीजिए, y आप 1 ले लीजिए, y आप -1 ले लीजिए, y आप -2 ले लीजिए, y आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब y की वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू डायरेक्ट हमको 3 दिया हुआ है, मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। जैसा कि इस तरह के कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, x इक्वल टू 0 हमने ड्रॉ किया था, तो हमने क्या करा था कि x एक्सेस के कि y एक्सिस के ऊपर आई थी ये लाइन, x इक्वल टू 1 रहेगा तो ये y एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू 2 भी रहेगा ये भी y एक्सिस के पैरेलल। इसी तरीके से x इक्वल टू 3 भी जो रहेगा ये y एक्सिस के पैरेलल रहेगा, लेकिन जो x की वैल्यू रहेगी बस वो 3 रहेगी, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर कुछ एज एन अलग से वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये हो गई हमारी थर्ड इनइक्वालिटी की बात। अब हम फोर्थ इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो जो फोर्थ इनइक्वालिटी है उसको आप देख पा रहे हैं, ये है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब कि इसकी इक्वेशन रहेगी x इक्वल टू 0। ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है। और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ भी है y इक्वल टू 0, मतलब कि ये भी हमारी स्लैक इनइक्वालिटी है। इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो रहेगी x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगी क्योंकि यहाँ 0 है, ठीक है ना। और y इक्वल टू 0 की बात करें तो ये x एक्सिस के ऊपर बनेगी क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0, मतलब कि जो 0 0 ओरिजिन है उससे होकर जाएंगी ये दोनों लाइन्स हमारी, x इक्वल टू 0 भी और y इक्वल टू 0 भी। तो जो x इक्वल टू 0 है ये y एक्सिस के ऊपर बनेगी और जो y इक्वल टू 0 है ये x एक्सिस के ऊपर बनेगी, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो चलिए अभी हमने क्या करा, सॉल्यूशंस तो फाइंड कर लिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी के लिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसमें तो 2 2 वेरिएबल हैं, तो उनके लिए तो हमको 2 2 पॉइंट मिले हुए हैं, 2 2 सॉल्यूशन मिले हुए हैं। हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर देखिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, और आप देख रहे होंगे कि जो इंटरवल हमने लिया है वहाँ पर हमने 1 2 3 इस तरह के नंबर्स नहीं लिए हुए हैं। रीज़न वही है कि अगर आप ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको देखें तो जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है यानी फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए जो सॉल्यूशन हम फाइंड करने वाले हैं, पहली टेबल ये वाली, यहाँ पर देखें तो जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। तो अगर 1 से लेकर 20 तक हम काउंटिंग लिखेंगे ग्राफ में तो हो सकता है ग्राफ पेपर ही हमारा छोटा पड़ जाए, ठीक है। तो हमको स्केल इस तरह से लेना पड़ता है जिस तरह से हमारी जो वैल्यूज़ हमको उस पर प्लॉट करनी हो ग्राफ पर, उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये 15 20, सेकंड में देखें तो 0 0 4 8 और यहाँ तो 0 ही है, और इसके अलावा थर्ड इनइक्वालिटी में तो x इक्वल टू 3 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए जो हमको ड्रॉ करना है, ये जो हमारी फर्स्ट टेबल है इसको ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है x 0 y 20।
तो x0y20 कहाँ होगा ये हम देखते हैं ज़रा। तो x0y20 ये जो पॉइंट है ये है हमारा x0y20, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें x15y0, x15y0, तो ये जो पॉइंट है ये रहेगा 15, क्योंकि ये 14 है, ये 16 है, इसके बीच में रहेगा 15 हमारा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है हमारा x15 और y यहाँ पर रहेगा 0। तो 2 पॉइंट हमको मिल गए हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। और डॉटेड लाइन से ज्वाइन क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो है लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब कि स्लैक इनइक्वालिटी है, तो स्लैक इनइक्वालिटी में लाइन डॉटेड नहीं बनाते, ठीक। सो यहाँ पर देखें ये लाइन, इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करा और लाइन भी ड्रॉ कर दी। और लाइन हमारी किस इक्वेशन की है, 4x + 3y = 60, तो लाइन भी मेंशन कर दी। ये दोनों पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट्स को भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये लाइन तो इसका सोल्यूशन है, बट हमको ये देखना है कि इसके अपर हाफ में हमारा जो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है वो अपर हाफ में रहेगा या फिर लोअर हाफ में। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है 0 0, ये कहाँ आ रहा है, लोअर हाफ में, तो इस पॉइंट को इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर ये जो पॉइंट है 0 0 ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो क्योंकि ये लोअर हाफ में है इसलिए लोअर हाफ इसका सॉल्यूशन रहेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो अपर हाफ फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर। तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, 4x + 3y ≤ 60, और इसमें हम कौन सा पॉइंट पुटअप कर रहे हैं, 0 0, मतलब x की प्लेस पर भी 0 और y की प्लेस पर भी 0, ठीक है। तो 4 × x मतलब कि 4 × 0 0 + 3y मतलब कि 3 × 0 0 ≤ 60, तो 0 + 0 0 ≤ 60, तो क्या 0 60 से छोटा है, बिल्कुल 0 60 से छोटा है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया ट्रू, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जिस तरह से मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल उसी तरह से उसी मेथड से सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, लोअर हाफ प्लेन। तो ये है फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जिसको मैंने यहाँ पर शेड कर दिया है, ठीक है। क्लियर। आप सेकंड इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ये जो सेकंड वाली हमारी टेबल है इसमें है। तो इसी से सबसे पहले हम ग्राफ पर पॉइंट्स फाइंड करेंगे, देन हम इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है x0 y0, ठीक। तो x0 y0 तो हमारा ओरिजिन हो गया, तो वो हमको मिल ही जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x4 y8, तो ग्राफ में देखते हैं इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट है हमारा x4 y8 और पहला पॉइंट तो हमारा 0 0 ओरिजिन है, यानी इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको एक लाइन मिल जाएगी और इसी लाइन के अपर हाफ या फिर लोअर हाफ में हमारा सॉल्यूशन रहेगा सेकंड इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये जो सेकंड लाइन है ये हमने ड्रॉ कर ली है, हमने मेंशन भी कर दिया कि y = 2x की लाइन है ये। इसके अलावा ये जो पॉइंट था ये वाला और ये वाला ये भी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली है, अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारी इनइक्वालिटी है y > 2x, इसका जो सोल्यूशन है इस लाइन के इस तरफ है या फिर इस तरफ है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको एक पॉइंट लेना होगा। ये जो है ये है लोअर हाफ प्लेन, ये है अपर हाफ प्लेन, ठीक है। तो हमको इन दोनों हाफ में से किसी भी एक हाफ में से एक पॉइंट लेना है, इनइक्वालिटी में पुटअप करना है। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट और वो जिस हाफ से बिलोंग करता है वो उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्योंकि 0 0 क्यों नहीं ले रहे हैं अब आप सोचेंगे, क्योंकि 0 0 तो ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है। ये देखें ये जो हमारी लाइन है ये 0 0 से होकर ही तो जा रही है और 0 0 से होकर जा रही है मतलब 0 0 इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ये जो लाइन है इस लाइन के लिए ये लोअर हाफ प्लेन है,
ये अपर हाफ प्लेन है। लोअर हाफ प्लेन से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। इसमें x 6 है और y 0 है, तो x 6 y 0 मतलब कि जो पॉइंट है वो 0 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 0 0 ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है। हम पॉइंट ले रहे हैं 6 0, ठीक। और इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन है, और नहीं करता है तो अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, ठीक। तो देखिए ये तो रही हमारी इनइक्वालिटी। इसमें हम कौन सा पॉइंट पुटअप कर रहे हैं, 6 0। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन से, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सबसे पहले y, तो y क्या है हमारा 0, तो y की प्लेस पर पुटअप करा 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 6 है ना, ठीक। सो 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 आर 12। तो ये क्या आया, देखें ज़रा, ये ट्रू है क्या, ट्रू है नहीं, ये तो फॉल्स है। 0 इज़ ग्रेटर देन 12, तो क्या 0 12 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। मतलब कि लोअर हाफ प्लेन तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन, ठीक। तो चलिए ग्राफ में चलते हैं। सो यहाँ पर अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, तो इसको हम शेड कर देते हैं। सो यहाँ पर ये अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन हो गया हमारी सेकंड इनइक्वालिटी का। अब थर्ड इनइक्वालिटी को देखते हैं। सो थर्ड इनइक्वालिटी को देखें, ये क्या है, x इक्वल टू 3, मतलब कि x की प्लेस पर लेना है हमको 3, और y तो आप इसमें कुछ भी ले लीजिए, x तो 3 ही रहना है, मतलब 3 जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब y एक्सिस के पैरेलल हम इसको ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 कहाँ होगा, तो ये 2 और 4 के बीच में होगा, यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। बस अब हमको क्या करना है, y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक। तो देखें x इक्वल टू 3, ये लाइन हमने मेंशन कर दी, और पॉइंट तो हमारा x इक्वल टू 3 ही था, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हमको ये देखना है कि इस लाइन का सोल्यूशन इस तरफ है या फिर इस तरफ, मतलब कि राइट हाफ प्लेन में है या फिर लेफ्ट हाफ प्लेन में है। तो वही है कि लेफ्ट हाफ प्लेन में वही पॉइंट है 0 0। तो देखिए सिर्फ अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड इनइक्वालिटी की, है ना। सेकंड की बात हो गई है ख़त्म। अब जो थर्ड इनइक्वालिटी है, मतलब कि जो लाइन है हमारी x इक्वल टू 3, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन कहाँ होगा, तो वही हम पॉइंट लेंगे 0 0, इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, नहीं होती है तो राइट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, क्लियर। सो जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो क्या है हमारी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। यहाँ पर कौन सा पॉइंट पुटअप कर रहे हैं हम, 0 0, तो x की प्लेस पर 0 पुटअप करा है, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो क्या 0 3 से बड़ा है, नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। मतलब कि लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन नहीं है, राइट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा। तो ग्राफ में मेंशन कर देते हैं, ठीक। सो यहाँ पर देखिए जो थर्ड लाइन है उसका सोल्यूशन है हमारा इस तरफ, ठीक है। फर्स्ट लाइन का था इस तरफ, सेकंड लाइन का इस तरफ, ठीक है। तो खैर वो पेंसिल से आप शेड करेंगे कुछ अलग अलग, तो वो क्लियरली आपको दिख ही जाएगा शेड करते हुए। यहाँ पर मैं कलर से शेड इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि कौन सा शेडेड पार्ट किस इनइक्वालिटी का है, ठीक है। तो थर्ड इनइक्वालिटी भी हो गई। तो अब हम फोर्थ इनइक्वालिटी और फिफ्थ इनइक्वालिटी को देखते हैं। सबसे पहले फोर्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो ये है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तो x इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये जस्ट y एक्सिस के ऊपर आएगी, ठीक है। फिफ्थ की बात करते हैं, तो फिफ्थ की अगर हम बात करें तो ये है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब जो लाइन बनेगी वो बनेगी y इक्वल टू 0 के लिए, मतलब ये x एक्सिस के ऊपर बनेगी। तो दोनों लाइन्स को हम एक साथ बना लेते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के लिए। सो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन बनी है ना हमारी x एक्सिस के जस्ट ऊपर, ग्रीन कलर से आपको दिख रही होगी कि ये जो लाइन है इधर पे ये जो कलर है ये अलग है और यहाँ पर रेड कलर है, मतलब ये तो x एक्सिस है। इसके ऊपर जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये है y इक्वल टू 0, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 जो ड्रॉ करी है ये है हमारी ये y एक्सिस के जस्ट ऊपर जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो है, ठीक है। अब हमको ये देखना है, सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 की बात करते हैं।
इस वाली की, कि इसका सॉल्यूशन इस तरफ है या फिर इस तरफ, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो देखो 0 0 तो इसका सॉल्यूशन है ही, क्योंकि 0 से तो होकर ये जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट हाफ से कोई पॉइंट लेना पड़ेगा या फिर राइट हाफ से। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ ये, ठीक है। किसके लिए, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए मैं पॉइंट ले लेती हूँ x4 y0, ठीक है। और अभी पहले इसी को कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है, फिर हम जो y इक्वल टू 0 है उसके लिए देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट लिया है वो लिया है 4 0, ठीक है। और ये 4 0 पॉइंट है, ये जो भी हमारी इक्वेशन है x इक्वल टू 0 उसके राइट हाफ प्लेन से बिलोंग कर रहा है। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो राइट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं करता है तो लेफ्ट हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की प्लेस पर 4 है, y की प्लेस पर 0 है, तो x की प्लेस पर पुटअप करा 4 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। तो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, मतलब कि राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा फोर्थ इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पूरा शेड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता देती हूँ कि ये इंक्लूडिंग दिस लाइन, ये जो एरिया है इसके ऊपर का पूरा, ये 3 लाइन से मैं शेड करके आपको बता देती हूँ कि ये जो पूरा एरिया रहेगा, इस तरफ का पूरा एरिया, ये रहेगा x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब y इक्वल टू 0 ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी। अब हमको ये देखना है कि y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन इस लाइन के अपर हाफ में होगा कि लोअर हाफ में होगा। तो हम क्या करते हैं, अपर हाफ से ही एक पॉइंट ले लेते हैं x0 y4, ठीक है। तो ये अपर हाफ से है, अगर ये पॉइंट y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है तो अपर हाफ सॉल्यूशन होगा, नहीं करता तो लोअर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं x0 y4, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अपर हाफ प्लेन से, ठीक है। तो यहाँ पर x0 है, y4 है और यहाँ पर y ही है, तो y की प्लेस पर पुटअप करा 4 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, 4 0 से बड़ा है, मतलब कि अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा किसके लिए, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, सभी में ये चीज़ इंक्लूड होगी, सभी में लाइन इंक्लूड होगी, क्योंकि किसी में भी हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए हमने इसको शेड तो कर दिया है, अब हमको इसमें से ये देखना है कि 5 टाइम शेडेड एरिया कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान से देखें ज़रा, ये जो इतना इतना एरिया है, ये जो एक ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, ये है 5 टाइम शेडेड एरिया, ठीक है। कैसे देखें, सबसे पहली जो हमारी लाइन थी वो थी 4x + 3y इज़ इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये लाइन है, तो इसका सॉल्यूशन इसमें आ रहा है, ठीक। फिर हमारी सेकंड लाइन थी y इक्वल टू 2x, मतलब कि ये वाली, इसका सॉल्यूशन भी इसमें आ रहा है। थर्ड लाइन थी हमारी x इक्वल टू 3, तो ये लाइन है, इसका सॉल्यूशन भी इसमें आ रहा है। बाकी का जो एरिया है वो बाकी के जो सॉल्यूशंस हैं एक दो रिपीट हो रहे हैं, बट हमको पांचों का एक साथ सॉल्यूशन चाहिए। तो जो हमारी फोर्थ लाइन थी वो थी x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, और फिफ्थ लाइन का सॉल्यूशन भी इसके अंदर हमारा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो फोर्थ लाइन थी x इक्वल टू 0 उसका सॉल्यूशन तो पूरे इतने एरिया में है, और y इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन पूरे इतने एरिया में रहेगा, ठीक है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना जो एरिया है, यही एरिया है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा हाईलाइट कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये है आपका फाइनल आंसर, इसमें आपके पांचों के पांचों जो इनइक्वालिटी हैं उनका सॉल्यूशन इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो बस यही जो एरिया है यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइंस ड्रॉ कर दीजिएगा और सिर्फ इतने पार्ट को एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखें, आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए यहाँ पर देखें, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड किए, टेबल बनाई। फिर सेकंड इनइक्वालिटी के लिए 2 सॉल्यूशन फाइंड करे, टेबल बनाई।
थर्ड इनइक्वालिटी में तो सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, फोर्थ में भी नहीं थी, फिफ्थ में भी नहीं थी, ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, लाइन ड्रॉ कर ली, और किस हाफ में है ये देखने के लिए हमने वही कहीं कहीं 0 0 पुटअप करा और कहीं कहीं कुछ और लेना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी 0 0 उनका सॉल्यूशन था, ठीक है। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।